नमस्कार। हर जीवन एक प्रश्न लेकर चलता है, मैं खुश कैसे रहूं? कभी हम इसे धन में ढूंढते हैं, कभी रिश्तों में, कभी पद और प्रतिष्ठा में। पर जब सब कुछ मिल जाने के बाद भी मन खाली सा लगता है, तो समझना चाहिए कि सच्ची खुशी इन सब से परे है। आज के इस दिव्य सत्संग में हम जानेंगे कि खुश रहने के 3 मार्ग कौन कौन से हैं और क्यों केवल आध्यात्मिक खुशी ही हमें शाश्वत आनंद दे सकती है। आइए इस आत्मिक यात्रा में साथ चलें और अपने भीतर छिपी सच्चित आनंद की स्थिति को पहचानें। यही सच्चा जीवन है, यही वास्तविक खुशी है। आज का सत्संग प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की आवश्यकता है और हर कोई जीवन में यही चाहता है कि खुशी कैसे प्राप्त हो, खुश रहने के क्या साधन हैं और खुश होने की अवस्था क्या है। हमारे जीवन के सब कर्म खुश होने के लिए ही होते हैं। अगर हम प्रभु की तरफ भी जाते हैं तो उससे खुशी मांगने ही जाते हैं, उससे सुख मांगने ही जाते हैं। प्रभु प्राप्ति के लिए तो इस संसार में बहुत कम लोग जाते हैं, खुशी के लिए सभी जाते हैं। अगर प्रभु प्राप्ति के लिए जाओ तो खुशी तो मिल ही जाएगी। प्रश्न उठता है कि खुशी प्राप्ति के लिए क्या किया जाए। प्रभु प्राप्ति तो अंतिम अवस्था है। शुरू का तो हमको साधन यही ढूंढना है कि हम कैसे खुश रहें, धन धान्य में रहें, प्रसन्न रहें, स्वास्थ्य अच्छा रहे। यही सबसे बड़ी खुशी है। आप ये समझो कि संसार में खुश होने के 3 ही साधन है। पहला साधन है नकारात्मक साधन, दूसरा है सकारात्मक साधन और तीसरा है आध्यात्मिक साधन। मैं तीनों साधनों के बारे में जानकारी देने की कोशिश करूंगा और उसके बाद आपको ही निर्णय लेना है किस साधन से आप जीवन में प्रसन्न हो सकते हैं। सबसे पहले तो नकारात्मक साधन। मैं नहीं चाहता कि आप इस रास्ते को पर चलो और इसका पालन करो, पर इसका जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि संसार में बहुत सारे लोग इसी साधन का प्रयोग करते हैं। ये साधन ऐसा है कि किसी को सुखी देख करके आप दुख महसूस करो और उसको दुखी देख करके सुख महसूस करो। आप तो सामाजिक जीवन में जानते ही हैं, जो भी तामसिक व्यक्ति होता है या कुछ राजसिक होता है, वो यही कोशिश करता है कि वो ऊंचे स्थान पर पहुंच जाए और दूसरों से ऊपर रहे। तुलना ही जीवन है, तुलना से ही संसार चलता है कि आप दूसरे से कितने आगे हैं, उसी में आपको खुशी महसूस होती है। अगर आपका बच्चा अच्छे नंबर लेकर के प्रथम श्रेणी में आता है तो आप खुशी का अनुभव करते हैं, और जिसका बच्चा इस अवस्था में नहीं होता से नफरत की भावना रखता है। नकारात्मक अवस्था ऐसी होती है कि अगर आप कुछ ना प्राप्त कर सको तो दूसरे के रास्ते में विघ्न डालो कि वो भी ना प्राप्त कर सके। ये नकारात्मक अवस्था है। हमारे पुराणों में बड़ा अच्छा परिचय दिया गया है। तो मैं एक छोटी सी पुराणिक कथा आपको सुनाना चाहूंगा ताकि आपको स्पष्ट हो जाए कि नकारात्मक खुशी क्या होती है। एक वृद्ध महिला थी, बुजुर्ग थी, उसकी पीठ झुकी हुई थी, उसको पीठ पे कुंभ हो रखा था, चलते हुए भी वो सीधा नहीं चल पाती थी। तो लोग उसको थोड़ी भिक्षा दे देते थे। शिवजी पार्वती आकाश में भ्रमण करते हुए उसको अक्सर देखते थे, और पार्वती महिला होते हुए उसका हृदय बड़ा ही कोमल था। वो शिवजी से कहती थी कि आप इस बुजुर्ग महिला को इतना क्यों कष्ट दे रहे हैं, इसका कष्ट निवारण कर लो।
शिव जी भगवान अनजान मारते थे, मतलब कोई जवाब नहीं देते थे और कोई एक्शन भी नहीं लेते थे। एक दिन पार्वती बहुत ही आग्रह करने लगी, तो शिव जी भगवान ने कहा, हम भूलोक में जाते हैं, अपना वेश बदल कर इस महिला के पास, तब तेरी समझ में सब आ जाएगा। तो कथा कहती है कि शिव जी पार्वती स्त्री पुरुष का रूप धारण करके इसके पास पहुंचे और बोले, माता तेरा कष्ट हमसे नहीं देखा जाता, तो अगर तू चाहे तो तेरा शरीर हम ठीक कर सकते हैं। तो आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा। वो बोली कि मेरा शरीर ठीक करने की कोई जरूरत नहीं। ये सामने जो भिखारी बैठा है ना, वो आराम से रहता है, जो मिलता है खुशी से खाता है। इसको भी मेरे जैसा कुंभ दे दो, टेढ़ा हो जाए ये, तो ये देख के मेरे को बड़ी खुशी हो। तो इस पुराणिक कथा का मतलब यही है कि हम अपने कष्टों को दूर नहीं करना चाहते, खुश नहीं होना चाहते। हमारी खुशी इसी में रहती है कि दूसरा भी कष्ट में आ जाए। आप सामाजिक रूप से अपने चारों तरफ काफी कुछ ये अवस्थाएं देख सकते हैं। ये पुराणिक कथाएं जो हैं, इनमें बहुत बड़ा सार छुपा हुआ है। ये मनुष्य के जीवन का दर्पण है। इसी तरह की एक और कथा, ये भी पौराणिक कथा है, मैं सुनाना चाहूंगा कि व्यक्ति कैसे नकारात्मक विचारधारा रखते हैं। एक व्यक्ति शिवजी भगवान की बहुत साधना करता है, और जब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तो उसके समक्ष आते हैं और बोलते हैं कि तेरी क्या इच्छा है। वो तो भोलेनाथ है। तो व्यक्ति बोलता है कि मेरे रहने के लिए एक महल मेरे को आप भेंट रूप में दे दें, और साथ में एक बड़ा कुआं भी दे दें, ताकि मैं खुशी से रह सकूं और समाज में सब मेरी इज्जत करें। शिव जी भगवान ने बोला, ठीक है, तेरे को बहुत बड़ा घर दे देते हैं, कुआं भी दे देते हैं, और जो तेरे पड़ोस में है वो बड़ा भला व्यक्ति है, उसको मैं 2 घर दे देता हूँ और 2 कुएं दे देता हूँ। और ये कहते शिव जी भगवान चले गए। अब इसको तो मन में बड़ी कलानी, मैं तो बड़ा व्यक्ति बन ही नहीं सका, मेरा पड़ोसी तो मेरे से बड़ा हो गया और मेरे पास तो एक। वो नफरत में जलने लगा। प्रभु ने उसको दे दिया जो वो चाहता था, लेकिन उसकी खुशी इसमें नहीं थी। उसकी खुशी तुलनात्मक थी, जो हम आज भी संसार में करते हैं। इन कथाओं का बड़ा गहरा मतलब है। तो अपने बहुत सारे साथियों से पूछताछ किया कि मैं तो बिल्कुल पहले से ज्यादा दुखी हो गया, क्या करूं। तो उसके जो हितैषी थे, उन्होंने उसको सलाह दी कि तू फिर से भगवान की प्रार्थना कर और प्रभु से प्रार्थना कर कि मुझे एक और बड़ा घर मिल जाए, 2 कुएं मिल जाएं, क्योंकि मेरा परिवार बड़ा है, और मेरी आंख ले लो एक। उसने प्रार्थना की, भगवान आए। भगवान तो बोले नाथ। उन्होंने बोला, तथास्तु। तो तेरे पड़ोस में उसको 2 घर मिल जाएंगे, 4 कुएं मिल जाएंगे, जो तेरे को दिया है उससे डबल उसको मिल जाएगा। उसको उसकी तो खुशी नहीं थी। उसने बोला, मेरी एक आंख चली जाए तो उस व्यक्ति की दोनों आंखें चली गई, तो इससे उसको बड़ी खुशी मिली। और खुशी का अंत ये हुआ, उस व्यक्ति के पड़ोस में 6 कुएं हो गए और वो अंधा, और वो डूब के मर गया उसमें। और ये अपनी नकारात्मक खुशी में बहुत खुश हुआ। तो यह प्रश्न ये है कि भगवान तो भोलेनाथ है, उन्होंने एक बार जो वाणी निकाल दी उसी को पे चलते हैं। अगर आप दिल में गलत भावना रखते हो तो आप अपने ही कर्म खराब कर रहे हो। आप उस इसका आपको कितना फल मिलेगा, इतनी जिंदगी में और कई जन्मों में आप कष्ट पाओगे, उसको आप नहीं देखते। तो नकारात्मक खुशी जो है वो आपको हमेशा ही कष्ट देगी।
दूसरे से तुलना मत करो। प्रभु ने जो आपको दिया है, जो आप चाहते हो, वो तो आपको मिल ही गया है। दूसरों को भगवान कुछ भी दे, आप ऐसी मत भावना रखो कि मेरी एक आंख चली जाएगी तो उसकी दोनों चली जाए। प्रभु तो भोलेनाथ है, उन्होंने तो तथास्तु कर दिया और वो हो गया। लेकिन इसका फल कौन पाएगा? फल तो आप पाओगे ना। तो ऐसा मत करो ताकि जीवन में आपको कष्ट ना आए। ये तो नकारात्मक अवस्था है। पदार्थों की आशा करते हो, भगवान आपको सब कुछ देता है। पहले आपके पास साइकिल थी तो खुश थे, फिर स्कूटर मिल गया तो खुश हो गए, फिर उससे भी खुशी थोड़े दिन की रही। फिर परमात्मा से आपने प्रार्थना की, मेरे को कार मिल जाए, घर मिल जाए, परमात्मा वो भी दे देता। ये पदार्थों की खुशियां हैं। खुशियां भी यहाँ तीन रूप से हैं। एक पदार्थ की खुशी, एक मानसिक खुशी और एक आध्यात्मिक खुशी। और संसार में मैक्सिमम लोग जो हैं पदार्थों की खुशी ही चाहते हैं। बड़े घर, नई गाड़ियां, वो सब मिल जाएगा तो फिर हेलीकॉप्टर की इच्छा करेंगे। तो इच्छाओं का कोई अंत नहीं। वो खुशी पूरे होते ही एक दिन भी उसमें सुख से नहीं रहेंगे तो दूसरी खुशी आ जाएगी। ये कर्म चलता ही रहेगा और आप कभी भी पूर्ण रूप से खुश नहीं। कुछ लोग मानसिक खुशी चाहते हैं, आज मिनिस्टर बन गए, कल चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे, तो उससे भी वो खुश नहीं है। कुछ और बनना चाहे तो ना। पदार्थों की खुशी से आदमी हमेशा खुश रह सकता है, ना सामाजिक रूप में एक पदवी पाकर ही खुश रह सकता है। उसकी उसकी खुशियों का विस्तार ही होता रहेगा। वो कभी भी अपनी डिजायर से सेटिस्फाई नहीं। ऐसा व्यक्ति कभी भी डिजायर से कभी सेटिस्फाई नहीं होगा। तो अगर खुशियों का विवेचन किया जाए तो संसार में वही व्यक्ति खुशी है जिसकी डिजायर्स कम है। और दूसरे रूप में ऐसा समझो, जिसकी डिजायर फुलफिल हो गई है वो खुश है। लेकिन उसकी खुशी इसी में है कि उसकी कितनी डिजायर थी और कितनी पूरी हुई है। उदाहरण के लिए समझो, किसी की 100 डिजायर्स हैं, उसकी 4 डिजायर पूरी हुई हैं, तो कितना खुश है? वो 4% खुश है। दूसरे उदाहरण से समझो, एक व्यक्ति की 4 डिजायर पूरी हुई हैं और उसके अंदर कोई डिजायर ही नहीं है। मतलब 4% पहले क्या था? 4 ऊपर था और 100 नीचे था। अभी 4 ऊपर ही है, 100 की जगह 0 है नीचे, उसकी अपनी कोई डिजायर ही नहीं। तो 4/0 जो होगा वो इनफाइनाइट हो जाएगा। मतलब अगर आपकी कोई डिजायर नहीं, अगर आप डिजायर लेस हैं, तो ही जीवन में आपको सबसे बड़ी खुशी मिल सकती। अदरवाइज अगर आपकी डिजायर ज्यादा है, पूरी तो फुलफिल होंगी नहीं, तो आप परसेंटेज में ही खुश रहोगे। 4% रहो या 2% रहो या 10% रहो। अगर आपकी टोटल डिजायर 0 है, डिनोमिनेटर 0 है, तो आप इनफाइनाइट खुश हैं। तभी कहा जाता है कि प्रभु ही सबसे ज्यादा प्रसन्न और खुश है, क्योंकि उसकी कोई डिजायर ही नहीं। तो ये कहावत है कि मैन माइनस डिजायर इज इक्वल टू गॉड। अगर व्यक्ति में कोई भी डिजायर ना हो तो वो प्रभु के बराबर है। जिसके अंदर कुछ भी डिजायर है, चाहे मोक्ष की भी डिजायर है, तो वो भी एक डिजायर ही है ना। अगर आप डिजायर रहित हो जाओ, आपके मन में प्रभु से कोई भी आशा ना हो, तो ही आप महाखुशी का अनुभव कर सकते हैं। आप डिजायरलेस हो जाओ, चॉइसलेस हो जाओ, तो ही आप महान खुशी के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। जैसे कबीरदास जी ने कहा है, जाको कछु न चाहिए वो शाहिन के शाह। जिसको जीवन में कुछ भी नहीं चाहिए होता, वही राजाओं का राजा होता है।
राजाओं का राजा कौन है? वो प्रभु ही तो है। अगर आपकी कोई भी चाहत नहीं होगी तो ही आपका रूप प्रभु जैसा हो जाएगा। अगर जीवन में कुछ भी चाहत करोगे तो वो चाहत कभी भी पूरी नहीं होगी। एक पूरी होगी, दूसरी आ जाएगी, दूसरी पूरी होगी, तीसरी आ जाएगी। अगर आपको धन की चाहत है और आपको प्रभु मिल जाए तो आप खुश नहीं होगे। अगर आपको प्रभु की चाहत है और धन बहुत मिले तो भी आप खुश नहीं। कहने का मतलब ये है, आप उसी से खुश होते हैं जो आप मन की गहराई से चाहते हैं। अब महात्मा बुद्ध के पास तो सब कुछ था, धन धान्य था, राज था, लेकिन वो उससे प्रसन्न नहीं थे। उनको कोई खुशी नहीं थी उसमें रह करके। उनकी खुशी थी कि मुझे परमात्मा मिले। तो धन की खुशी उनके लिए शून्य ही थी। इसी तरह अगर आप जीवन में धन चाहते हैं और आपको पोजीशन मिल जाती है तो आप खुश नहीं होंगे। और अगर आप पोजीशन चाहते हैं और आपके पास धन बहुत है तो भी आप खुश नहीं होंगे। तो जो आपके अंदर की भावना है वो पूरी होगी तो ही आप खुश हो। और महान अवस्था वही है जब अंदर से कोई चाहत ही ना हो। ये प्रभु बुद्ध को भी भगवान तभी मिले जब उसके अंदर की कोई चाहत ही नहीं रही थी। इसी तरह अगर आपके अंदर की कोई चाहत नहीं रहेगी तो ही आप महा सुख की अवस्था में होंगे, बहुत खुश होंगे और प्रभु के साथ हो। तो हमने नकारात्मक खुशी देख ली, सकारात्मक खुशी देख ली। सकारात्मक खुशी भी है, बड़ी टेम्परेरी होती है। आज आपको मिल गया, आप खुश हैं, कल फिर कुछ और चाहेंगे। ये सब क्षण भंगुर की खुशियां हैं और इसमें कभी भी पूर्ण रूप से आप खुश नहीं हो सकते। तभी सनातन धर्म में कहा गया है सत्यम शिवम सुंदरम। और कहा गया है कि अगर आनंद पाना है, सत्य से मिल सकता है, वो चेतना से मिल सकता है और फिर आनंद की अवस्था आती है। सत्चित आनंद। आनंद में आप तभी पहुंच सकते हैं जब आप पहले सत्य में हो। सत्य मतलब आप प्रभु के साथ हो। और जब प्रभु के साथ होंगे आप तो अपनी चेतना के साथ होंगे। चेतना के साथ का मतलब है आप जागरूक होंगे। और जब जागरूक होंगे तो ही आनंद की अवस्था में पहुंच सकते। तो जीवन में प्रसन्न होने के लिए सत्य, चित और आनंद, इस अवस्था में पहुंचना ही सबसे महान है। अगर आप परमात्मा के साथ लगे रहेंगे, आपकी चेतना का विकास होगा, आपकी मन की भावनाएं, जितनी भी इच्छाएं थी, सब समाप्त हो जाएंगी। आप अपनी ग्रॉस, सटल और कैजुअल बॉडी से, मतलब आप अपने फिजिकल शरीर से, अपनी सटल भावनाओं से और अपनी कैजुअल भावनाओं से ऊपर उठ करके परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। और उस आनंद की अवस्था तक पहुंचने के लिए, जो आपको हमेशा संपूर्ण आनंद दे सके, आपके अंदर जो चेतना है उसका विकास करें। उसका विकास तभी हो सकता है जब आप सत्य की अवस्था में हो, जब परमात्मा की भक्ति में हो, जब परमात्मा की प्रीति में हो। तो सत्य की अवस्था है, उससे आपकी चेतना का विस्तार होगा। वो जैसे जैसे चेतना का विस्तार होगा, उस चेतना के विस्तार में वो इतनी विस्तृत हो जाएगी कि वो महाचेतना से मिल जाएगी। जब महाचेतना से मिलेगी तो आपको समाधि का अनुभव होगा। वो जो समाधि का अनुभव है वो आपको पूर्ण रूप में आनंद की अवस्था में ले जाएगा। तो जब जीवन में आनंद आ गया तो खुशी तो बहुत पीछे रह जाती। आप भौतिक खुशी से ऊपर हो गए, मानसिक खुशी से ऊपर हो गए, किसी से आपको तुलना नहीं करनी है। आप स्थित प्रज्ञ हो गए और पूर्ण रूप में आनंद की अवस्था में हो।
आनंद जो है वो खुशी और सुख से भी ऊपर की अवस्था है। उसको शब्दों में नहीं कहा जा सकता, उसका एहसास ही किया जाता है। सब धर्मों में आनंद को ही संपूर्ण महत्व दिया गया है। गुरु नानक ने तो बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, आनंद भया मेरी माए सतगुरु में पाया। जब मैंने सतगुरु गुरु के थ्रू सत्य को पा लिया है, परमात्मा को पा लिया है, तो वही सबसे बड़ा आनंद है। आनंद आप सतगुरु के थ्रू पाओ, साधना के थ्रू पाओ, भक्ति के थ्रू पाओ, ज्ञान के थ्रू पाओ या प्रभु के प्रेम से पाओ, वही सबसे बड़ी महान अवस्था है। उस आनंद को पाकर के आपका सान्निध्य सारे ब्रह्मांड में हो जाता है और आप ब्रह्मांड के साथ एक हो जाते हैं। जब आप ब्रह्मांड के साथ एक हो गए तो इससे बड़ी और क्या खुशी हो सकती, उससे बड़ी और क्या चाहत हो सकती है। वो हर तुलना से, हर नकारात्मक भावनाओं से बहुत ऊंची अवस्था है। तो हम सबको यही प्रयत्न करना चाहिए कि जीवन में इच्छा रहित होकर जिए। इच्छा रहित होकर जिएंगे तो हम शून्य में जिएंगे और उसी में महान खुशी है। कबीर के शब्दों में भी यही है कि आपको कछु न चाहिए। जो शून्य में जीता है, जिसको कुछ भी नहीं चाहिए, वो महाराजाओं का महाराजा है। और जब आप अपनी भक्ति से, प्रेम से, साधना से, सतगुरु की कृपा से उस महान अवस्था में पहुंच जाते हैं, समाधि की अवस्था में, जहाँ आपके सब कष्टों का समाधान हो जाता है और सारे ब्रह्मांड के साथ एक हो जाते हैं, तो वही महान आनंद की अवस्था है। वो खुशी से बहुत ऊपर है और हमें जीवन में यही प्रयत्न करना चाहिए कि सतचित आनंद की अवस्था में पहुंचे और उसमें पहुंचकर उसी में रहें। वही सबसे महान अवस्था है। वहां रहकर आप प्रभु जैसे हो जाएंगे। आप में और प्रभु में कोई भी अंतर नहीं रहेगा और यही जीवन की महा खुशी रहेगी।